हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस शीट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस शीट 1 ऑलरेडी कर ली है, साथ ही साथ में सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट भी हम सेपरेट वीडियो में समझ चुके हैं। जिन लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस शीट 2 में जो क्वेश्चंस है उनका लेवल शीट 1 के कंपैरिजन में थोड़ा एडवांस है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, तो प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस शीट 2 में जो हमने क्वेश्चन लिए हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 ईयर्स। इस टाइप के क्वेश्चन हम वनडे एग्जाम में बहुत देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एमपीपीएससी मेंस को तो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ वही नहीं है, आप लोगों के बेसिक और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, चाहे फिर आप लोग एसएससी में अपेयर हो, डिफेंस में अपेयर हो या कोई व्यापम के एग्जाम में। तो प्लीज कोशिश करेगा कि मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए और आपका आंसर भी आना चाहिए। पूछा है क्या रेट पे अगर मैं कोई प्रिंसिपल देता हूं सिंपल इंटरेस्ट पे तो वो जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा 15 ईयर्स में। तो बहुत क्लियर है कि मेरे पास टाइम क्या दिया हुआ है, 15 ईयर्स दिया हुआ है, बट मुझे रेट परसेंट नहीं मालूम है, ये तो मुझे निकालना है। और ये बोला है कि जो भी आपने प्रिंसिपल दिया था, मैं मान लेती हूँ एक्स मान लेती हूँ, वो 15 सालों में डबल हो गया। मतलब अगर आपने एक्स रुपीज इंटरेस्ट पे दिए थे तो 15 साल बाद जो आपको अमाउंट वापस मिलेगा दैट विल बी 2x, क्योंकि डबल हो गया। तो अमाउंट क्या आ गया, 2x। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर अमाउंट 2x है, प्रिंसिपल x है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना एसआई निकल के आएगा? बिल्कुल, क्या एसआई x निकल के आ गया? कैसे आया? 2x माइनस एक्स बराबर x। तो मेरे पास एसआई क्या निकल के आ गया? x। अब आपको रेट बताना है, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बिल्कुल है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है x, प्रिंसिपल मेरे पास x था जो डबल हुआ था 15 सालों में, इंटू आर मुझे निकालना है, टाइम कितना है 15, डिवाइड बाय 100। देखिएगा ध्यान से, x से x कैंसिल हो गया, r का वैल्यू निकल के आएगा 100/15, r इक्वल्स टू 100/15। और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 20/3%। अगर आप ऐसा भी लिख के आएंगे तो भी चलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आप इसको लिख सकते हैं 6.666 चलेगा, तो आप लिख सकते हैं 6.67% अप्रॉक्स। ये मेरा क्या आया है, रेट परसेंट आया। काफ़ी इजी है, तो अगर मेंस में आता है तो पूरा स्टेप लिख दीजिएगा, और वनडे एग्जाम में फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 2x अमाउंट हो रहा है, प्रिंसिपल x है तो ऐसा ही आ गया x। डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन बना के और हमारा आंसर 2-3 स्टेप में निकल जाएगा। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ सर्टेन सम हमको मालूम नहीं है क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12.5 ईयर्स। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, पहले तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2 ईयर्स बिकम्स 3/4 ऑफ द सम। क्या बन जाता है, जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है, अगर कोई पैसा आपने 25/2 ईयर्स के लिए दिया है तो द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12.5 ईयर्स बिकम 3/4 ऑफ द सम। तो जो सम आपने दिया था उसका 3/4 बन जाता है। तो आपको रेट परसेंट बताना है। अगेन पिछले वाले से भी ज्यादा इजी है। क्यों इजी है? प्रिंसिपल मान लेते हैं x, करेक्ट, प्रिंसिपल x है, तो देखिएगा रेट परसेंट तो मुझे निकालना है। टाइम मेरे पास दिया हुआ है 25/2 ईयर्स, आप लोग मुझसे पहले निकाल देंगे, मुझे मालूम है, तो मेरे साथ साथ करिए फटाफट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ द सम। सम क्या है आपका x, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया। अब मेरे पास फॉर्मूला मुझे मालूम है, मैं फॉर्मूले में वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दूंगी। सिंपल इंटरेस्ट आया 3/4x, प्रिंसिपल है x, रेट मुझे निकालना है, टाइम मेरे पास है 25/2 और 100 फॉर्मूले वाला। सॉल्व कर दो। इजी है कि नहीं? काफी इजी है। देखिएगा ध्यान से, x से x तो गया, ठीक है, 25 बन जा 25, दिस इज 4, ठीक है, 4 से 4 भी गया,
ध्यान से देखिएगा, रेट जो आपका निकलेगा ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 3 इंटू 2, रेट आपका क्या निकल के आ गया 6%। क्या यही पूछा था क्या? बस यही पूछा था, तो बस हम हमारा आंसर इतना ही छोड़ देंगे फाइनली कि रेट परसेंट क्या निकल के आया है 6%। नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, वापस डबल हो गया, मतलब अमाउंट क्या हो गया है 2x, अगर प्रिंसिपल आपने x लिया है, एट 1/4% पर एनम। अब देखो इस बार रेट परसेंट दिया है, टाइम पूछ लिया है, कितना इजी है, क्या परेशानी है, प्रिंसिपल वापस ले लो, x बोल रहा है कि जो पैसा है वो डबल हो रहा है, तो अमाउंट कितना हो गया 2x। तो अब ऐसा ही आप मुझे खुद ही बता सकते हो, 2x माइनस x मतलब x। फटाफट लिख लेंगे क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पिछली बार करा है। अब टाइम तो मुझे निकालना है, रेट परसेंट दिया हुआ है 1/4%, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25/4%, करेक्ट है। बस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे फटाफट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया x, प्रिंसिपल क्या था x, रेट कितना निकाला आपने 25/4, मतलब दिया हुआ था उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया था, टाइम हमको निकालना है और ये एक और 100, ठीक है। 25 1 जा 25, 4 जा 100। अब देखो x से x चला गया, टाइम बराबर कितना आ गया 4 इंटू 4, ये इधर चला जाएगा, दिस इज 16 ईयर्स। बस था काफ़ी इजी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे दिमाग में अप्रोच क्लियर रखनी है कि क्या प्रिंसिपल है क्या अमाउंट है, ऐसा ही कैलकुलेट करके फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लो, 20 ईयर्स में अगर कोई पैसा आप लगाते हो जिसको आप x बोल रहे हो, तो वो कितना हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 3x हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे 20 सालों में। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब एक क्वेश्चन का पार्ट तो यहाँ तक खत्म हो रहा है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है। तो अगर आप पहला वाला पार्ट देखोगे तो टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, लेकिन रेट परसेंट नहीं दिया है। तो पहले तो क्या निकालेंगे, रेट परसेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में करा है। सबसे पहले तो इन दोनों को देख के आप बता सकते हो ऐसा ही कितना आ गया 2x आ गया, क्यों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3x माइनस x बराबर 2x। अब देखिएगा ध्यान से, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ऐसा ही कितना निकाला 2x, प्रिंसिपल कितना था x, रेट मुझे निकालना है, टाइम कितना था 20 अपॉन में 100, ये x से x गया, ठीक है, 21 जा 20, 5 जा 100, ठीक है। तो रेट परसेंट कितना आ गया 2 इंटू 5 10% पर एनम। ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर उसने बोला है कितने सालों में ये सेम अमाउंट, मतलब इट बिकम्स, इट मतलब सेम अमाउंट डबल हो जाएगा। तो अब देखो रेट परसेंट ये है, प्रिंसिपल x है, अमाउंट 2x है, डबल करना है एट द सेम रेट ऑफ SI। तो देखो SI कितना आ जाएगा 2x माइनस x मतलब x आ गया। अब इस बार उसने क्या पूछा, टाइम पूछा है, तो जो टाइम निकलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। देखिएगा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, SI बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। देखिएगा हम लोग फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, स्लाइड चेंज करती हूँ। हाँ, SI कितना निकल के आया x, प्रिंसिपल कितना था x, टाइम हमको निकालना है, रेट परसेंट कितना निकल के आया था 10 अपॉन में 100। देखिएगा यही था ना, प्रिंसिपल x था, अमाउंट 2x था, डबल हो रहा है, तो SI कितना निकल के आया था x, रेट आपने 10 निकाला था, तो आप टाइम निकाल दीजिए। टाइम निकालने के लिए जब सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो t बराबर कितना आ गया 10 ईयर्स, ये गया, ठीक है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। पूछा यही था कि बाद में जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 10 ईयर्स हो गया जब अमाउंट डबल हो गया। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 पार्ट थे। पहले पार्ट से आपको r निकालना था, r निकालने के बाद आपको उस r का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके t कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिएगा नेक्स्ट,
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, कोई पैसा आपने इंटरेस्ट पे दिया है, सम ऑफ मनी हम x मान लेंगे वापस, इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल मतलब वही सम, तो सम हम x मान के चल रहे हैं, तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज कितना बन रहा है, 4/9 बन रहा है। एज इन प्रिंसिपल अगर आप x ले रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 4/9 ऑफ x। ठीक है, बहुत ईजी है। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम। आपके पास इस बार ना रेट परसेंट है, ना टाइम है, ना अमाउंट है, वो दोनों निकालना है अगर इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। अच्छा, एक ट्विस्ट है कि आपको रेट परसेंट एंड टाइम दोनों फाइंड आउट करना है, लेकिन जो r का वैल्यू है वो t के बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर p इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4/9x, प्रिंसिपल कितना है x। ठीक है, r और t बराबर है तो r रहने देते हैं, t को भी r रख देते हैं, अपॉन में 100। ठीक है, देखिएगा x से x चला गया, क्या बच रहा है, देखिएगा ध्यान से, इधर बचा 4/9 और इधर बचा r² अपॉन में 100। इज इट ओके एवरीबडी? क्योंकि बस सॉल्यूशन जब करेंगे तो अब देखो r² बराबर क्या हो जाएगा, 400 अपॉन में 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, r बराबर √400 अपॉन में क्या, 9। r का वैल्यू कितना आ गया, 20 अपॉन में 3%। दिस इज माई r। बस अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो 6.67% अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। फिर टाइम क्या आया, टाइम देखिएगा ध्यान से, टाइम आएगा 20/3 ईयर्स। यूनिट चेंज हो जाएगी क्योंकि टाइम इज इन ईयर्स। और अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 6/2 ईयर्स, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर कोई पूछ ले कि फाइनल आंसर ईयर्स और मंथ्स के टर्म में बता दो तो बता देंगे ना, क्या परेशानी। देखिएगा ध्यान से, 6 + 2/3 ईयर्स है ये, है ना, 6/2/3 ईयर्स मतलब 6 + 2/3 ईयर। तो कह सकते हैं हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से, 6 ईयर्स प्लस 2/3 ईयर्स था तो एक साल में 12 महीने, तो इसको लिख देती हूँ इंटू 12। ये क्या हो जाएगा, मंथ्स में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये कितना आया, सॉल्व करते हैं तो ये आया 6 ईयर्स, इसको सॉल्व करा तो दिस इज 4 × 2 8, मतलब 6 ईयर्स 8 मंथ्स आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। तो अगर कभी आंसर पूछ ले कि मंथ्स के टर्म्स में बता दो या ईयर्स और मंथ्स के टर्म में फाइनल आंसर लिख दो, तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्ट करके जो फाइनल आंसर निकलेगा दैट विल बी 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450। अमाउंट ऑफ रुपीज मतलब ये प्रिंसिपल है, अमाउंट मत समझिएगा। अगर हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज द इंटरेस्ट, अगर मैं 450 रुपीज इंटरेस्ट पे दे रही हूं तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम निकलेगा अगर 81 इंटरेस्ट आ रहा है और रेट परसेंट 4.5% पर एनम दिया हुआ है। बहुत इजी है, इस बार तो हमारे पास ऑप्शंस भी दिए तो हम आंसर आराम से चेक कर लेंगे। प्रिंसिपल क्या दिया है, 450 दिया हुआ है, ठीक है। रेट परसेंट कितना दिया है, 4.5%। टाइम हमको मालूम नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट 81 दिया हुआ है, टाइम तो निकालना ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 81, प्रिंसिपल 450, रेट कितना 4.5, टाइम मुझे मालूम नहीं है, डिवाइड बाय 100। 4.5 डेसिमल हटाया तो इंटू 10। देखो सॉल्व कर लें अब इसको, ध्यान से देखिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 तो ये गया, ठीक है। 5 9 जा 45 और यहाँ पे आया 20, वापस 5 9 जा 45 और यहाँ पे आया 4, ठीक है। अब देखो 9 9 जा कितना होता है, 81, ये कैंसिल हो गया, बस बचा क्या है 4। तो टाइम कितना निकल के आ गया, 4 ईयर्स। यही मेरा क्या है फाइनल आंसर। था कि नहीं इजी, ये भी काफ़ी इजी था। इट जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि सही वैल्यूज किस तरीके से पुट करके और कैसे सॉल्व करके निकालना है। ओके, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप लोगों की कमांड अच्छी हो जाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% एनम
सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एज इन 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे ₹1000 को इन्वेस्ट करा जाता है। तो देखिएगा प्रिंसिपल कितना है, ₹1000। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट क्वेश्चन में बताना भूल गई, आपका आंसर 4 ईयर्स आया था, तो ऑप्शन बी था, ठीक है, टिक कर लीजिएगा, वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। ओके, हाँ, ₹1000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने रेट परसेंट पे कर रहे हो, 5% पर एनम पे। ओके, इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट में हर 10 सालों बाद ऐड होता है तो आपको बताना है कि व्हेन इट विल बिकम, कितने सालों बाद जो प्रिंसिपल है, कितने सालों बाद जो प्रिंसिपल आपने 1000 इन्वेस्ट करा है वो 2000 बन जाएगा। देखो, सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को अलग रख देते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन ने बोला है कि आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे, रेट परसेंट 5% है, 10 सालों के लिए आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो। आप 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकाला, PRT अपॉन में 100। देखिएगा ध्यान से, 1000 रुपीज आपने दिया था, 5% पे दिया था, 10 सालों के लिए दिया था, डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करा तो ये 100 से 100 गया, दिस इज 500 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, 500 रुपीज। अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है कि इफ द इंटरेस्ट, मतलब जो 500 रुपये निकला है, इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, 10 सालों बाद ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला है ये प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। अब ध्यान से देखो, अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ रहा है तो कुछ न्यू प्रिंसिपल आपको मिलेगा। क्या मिला, 1000 जो पहला प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट आपने जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया, 1500 रुपीज। अब इसने ये बोला है कि कितने समय बाद जो प्रिंसिपल है वो 2000, मतलब जो अमाउंट आपको मिलेगा वो फाइनली 2000 हो जाएगा। बट अब मेरा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। मेरा प्रिंसिपल चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद जो मेरा पहले वाला प्रिंसिपल था उसमें 500 रुपये जुड़ गए, तो अब मेरा नया प्रिंसिपल क्या बन गया, 1500 रुपये। टाइम मुझे बताना है कितने सालों बाद होगा। रेट परसेंट, ध्यान से देखो, रेट परसेंट अभी भी वही रहेगा। रेट परसेंट क्या है, 5%। टाइम मुझे बताना है। अब आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखो तो आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, वो ये है कि जब नया प्रिंसिपल 1500 निकल के आ रहा है, टाइम मुझे निकालना है, रेट परसेंट मेरा 5% है और मेरे को अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट अब कितना हो रहा है, 2000 हो रहा है। क्यों, यही तो बताना है ना कि 10 सालों बाद जो नया प्रिंसिपल आया उसके बाद कितने टाइम बाद आपका जो अमाउंट है वो 2000 हो जाएगा। वो जो टाइम जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वो शुरू से बताना है ना। तो 10 साल तो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, अब देखो कितना टाइम और है। अब अगर अमाउंट 2000 है, प्रिंसिपल 1500 है, तो आप मुझे ऐसा ही बता सकते हो कितना आया, 2000 माइनस 1500 कितना आया, 500 आ गया। अब ऐसा ही आ गया, प्रिंसिपल है, रेट परसेंट है, टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा कैसे कैलकुलेट होगा। स्लाइड चेंज करते हैं, इधर स्पेस नहीं है। SI बराबर PRT बाय 100। SI कितना निकाला आपने, 500। प्रिंसिपल कितना है, 1500। रेट परसेंट कितना है, 5। टाइम मुझे मालूम नहीं है, डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 चला गया, करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, 5, दिस इज अगेन 100। तो टाइम देखिए कितना आया, 100 अपॉन में 15। और आई कैन राइट इट लाइक दिस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 20/3 ईयर्स। ये मेरा टाइम आया, बट ये टाइम कौन से ड्यूरेशन का आया है, ध्यान से देखिएगा। ये टाइम वो ड्यूरेशन का आया है जब मेरा प्रिंसिपल 1500 था और अमाउंट मेरा कितना बना था, 2000। तो टाइम सिर्फ उतने टाइम के लिए आया है। बट क्वेश्चन का एक हाफ में आपने ऑलरेडी 10 ईयर की बात करी है, तो अब उसने पूछा था द अमाउंट विल बिकम ₹2000 आफ्टर, कितने सालों बाद बनेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा। टोटल टाइम बराबर ये आ जाएगा, एक तो 10 साल, ठीक है, 10 साल बाद प्रिंसिपल चेंज हुआ था, प्लस जब अमाउंट 2000 बना, कितने साल बाद बना अमाउंट, 20/3 ईयर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करा तो 30 + 20 एलसीएम ले लिया, तो दिस इज 50/3 ईयर्स। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 एज इन 48 बचा 2/3 ईयर्स। दिस इज माई फाइनल आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को कोशिश करी है कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊं।
अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसको प्रिंसिपल में जोड़ के नया प्रिंसिपल निकाल लेना। अमाउंट 2000 है तो वहाँ से वापस ऐसा ही निकल जाएगा, ऐसा ही निकालने के बाद टाइम निकल जाएगा। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर क्योंकि टोटल टाइम में 10+ होगा, तो दिस इज माई फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। ये जब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे टाइमिंग का खेल होता है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सब आप प्रैक्टिस करिएगा सो दैट आपकी कमांड हो जाए। एक क्वेश्चन और मैंने अच्छा एडवांस लिया है यहाँ पे, तो वो और देख लो, आप लोगों को एग्जाम्स में मदद मिलेगी। ताकि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रमाकांत इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन 2 डिफरेंट स्कीम्स A and B फॉर 5 years। एक पर्सन है रमाकांत, वो 2 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, मान लेते हैं ये रमाकांत है, रमाकांत 2 स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, A और B में। ठीक है, इन द रेशियो 5:4। अगर A/B का रेशियो 5/4 दिया हुआ है तो आप ये कह सकते हो, हम कॉमन जो फैक्टर है उसको x मान लेते हैं। A में उसने इन्वेस्ट करा 5x, B में उसने इन्वेस्ट करा 4x। ठीक है, तो ये रमाकांत ने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करा है। स्कीम A ऑफर्स 8% सिंपल इंटरेस्ट। स्कीम A में उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% मिल रहा है। ठीक है, एंड बोनस इक्वल्स टू 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इन 5 years ऑन मैच्योरिटी। मतलब जब 8% के इंटरेस्ट रेट से जो इसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उस पर उसको बोनस मिल रहा है। बोनस क्या मिल रहा है उस पर? बोनस उसको ये मिल रहा है कि उसको 20% और एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो ये 20% जो मिलेगा वो काहे पे मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट जो उसने अर्न करा है। ठीक है, ये बोनस है। अब देखो, स्कीम बी ऑफर्स 9% सिंपल इंटरेस्ट। स्कीम बी कितना ऑफर कर रही है? 9% सिंपल इंटरेस्ट कर रही है। इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए वॉज रुपीज 2000 नहीं 20,000, कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 20,000। तो ये जो 5x का वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा? 20,000 के बराबर हो जाएगा। चलो, हमारा क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। अब वॉट वॉज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी फ्रॉम बोथ द स्कीम्स। एज इन एक काम करो, पहले स्कीम ए का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर स्कीम ए का जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उस पर 20% बोनस निकाल लो, उससे फिर फाइनल अमाउंट निकाल लो। अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल ऐड करके। सिमिलरली बी पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फाइनल अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर ए और बी का जो अमाउंट आया उसको ऐड कर देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल अमाउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा दिख रहा था कि बहुत लंबा है, बट जब इसको सॉल्व करा, मतलब इजी, हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा तो हमको कितना इजी दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 5x को रख देते हैं 20,000 के बराबर, तो x का वैल्यू आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया? 4,000। तो अगर स्कीम ए में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करा था तो स्कीम बी में कितना करा था उसने? देखो यहाँ पे ध्यान से, 4x करा था, तो x का वैल्यू कितना आया? 4,000। तो 4 × 4,000 ये कितना आ गया? 16,000। तो मुझे प्रिंसिपल मिल गया अब दोनों का। एक में 20,000 रुपये लगाता है, एक में 16,000 रुपये लगाता है। अब देखना कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 16,000। ठीक है, सबसे पहले स्कीम ए में हम लोग देखते हैं फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है। तो देखो, प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट परसेंट कितना है? 8%। टाइम कितने सालों के लिए कर रहा है? 5 years के लिए क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, PRT/100। देखिएगा ध्यान से, जब कैलकुलेट कर रहे हैं स्कीम ए में तो सिंपल इंटरेस्ट इतना निकल के आएगा 20,000। रेट परसेंट 8% पे दिया हुआ है, 5 सालों के लिए दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100। ये 100 से 100 चला गया, करेक्ट है। दिस इज 200 × 8 कितना आ गया? ये 1600 × 5, करेक्ट। तो देखिएगा ये कितना आ गया? 16 × 5 इज 80। ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब देखिएगा ध्यान से, स्कीम ए में उसको सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है उस पर 20% का बोनस और मिला है, तो बोनस बराबर कितना हो गया? देखिएगा ध्यान से, 20% ले लेते हैं किसका? सिंपल इंटरेस्ट का। ये 100 से 100 चला गया। 20 × 80 जब मैं करूंगी तो ये आ जाएगा 1600। ये तो बोनस वाला पैसा आ गया। तो उसको फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा? देखना, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही मिलेगा। प्रिंसिपल कितना था? 20,000। ए स्कीम में 20,000 था ना, ठीक है, प्लस 20,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला? 8,000। तो ये कितना आ गया? 28,000।
बट मुझे बताओ एक बात आप लोग अपने कॉमन सेंस से, क्या ये 28,000 फाइनल है? नहीं है। क्यों? उसको बोनस भी तो मिला था 1600 का। तो जो स्कीम ए में, मतलब जो रमाकांत ने ए में इन्वेस्ट करा था, उसमें जो उसका फाइनल अमाउंट आएगा, ध्यान से देखिएगा, वो कितना आएगा? 28,000 प्लस कितना एक्स्ट्रा, कितना निकला है? 1600। देखिएगा ध्यान से, जब इसको 1600 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2960। ये फाइनल अमाउंट मिला है रमाकांत को स्कीम ए पे, ठीक है, स्कीम ए पे मिला है, इसको याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं, स्कीम बी का अमाउंट निकालते हैं। तो स्कीम बी का अमाउंट निकालने के लिए रेट परसेंट है, प्रिंसिपल है, टाइम 5 ईयर्स है, तो कैलकुलेट करते हैं। देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल है 16,000, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इजी क्वेश्चन है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ इसलिए इतना टाइम ले रही हूँ। आप लोग फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वनडे एग्जाम में तो आपको इतना टाइम देना भी नहीं है, फटाफट फटाफट करना है। प्रिंसिपल कितना है? 16,000, रेट परसेंट 9 है, टाइम कितना है? 5, डिवाइड बाय 100, 100 से 100 चला गया। देखिएगा 160 इंटू 5 जब मैं करूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 800, 800 इंटू 9, ये कितना आ गया? 7200। ये मेरा क्या है? स्कीम बी का सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर स्कीम बी का सिंपल इंटरेस्ट आ गया आप लोगों के पास, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? स्कीम बी में उसको कोई बोनस वगैरह तो मिल नहीं रहा है, तो अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट देखिएगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है? 16,000, एसआई कितना है? 7,200। ऐड कर देते हैं तो ये आ गया 0023123,200। करेक्ट है ना? 7,200 जोड़ दिया तो ये अमाउंट का आया है स्कीम बी में, जो उसको फाइनल मिल रहा है स्कीम बी का। बट उसने पूछा है कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव करा है, तो टोटल अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? जितना कि मुझे स्कीम ए में मिला है प्लस जितना कि मुझे स्कीम बी में मिला है। अब देखिएगा स्कीम ए में कितना मिला था? 29,600, 29,600, तो 29,600। बी में कितना मिला है? 23,200। ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो 008, ठीक है, 9 और 3 12 का कैरी 1, 5280। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर इसका क्या निकल के आएगा? 52,800 rupees is the final amount which Ramakant receives after investing in schemes A and B for the period of 5 years. Okay? काफी अच्छा क्वेश्चन था, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के, जो दिया है उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। शुरू में तो ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जैसे 20,000 पता चलता है तो एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एक्स का वैल्यू निकालने के बाद हमने स्कीम ए पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, बोनस कैलकुलेट कर लिया, बोनस के बाद फाइनल अमाउंट निकाल लिया, ये निकल के आ गया। सिमिलरली स्कीम बी का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के फाइनल अमाउंट निकाल लिया और सॉल्व कर लिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिएगा। इनमें कुछ डाउट आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आप अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनमें भी डाउट आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट करके मुझसे वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।